हेलो साथियों, नीरज क्लास स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रश्न, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और भी नंबर सिस्टम का प्रश्न है। तो नंबर सिस्टम के पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुके हैं, यह पार्ट 3 है नंबर सिस्टम का। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। किसी संख्या को 788 से भाग देने पर शेष 69 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। देखिए 69 भाग दे रहे हैं 13 से, तो 13 बचे 65, कट गया, कितना आ गया 4, तो 4 शेषफल बचेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 4। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए इसको हम x मानकर भी लगा सकते हैं और बिना x का भी लगा सकते हैं। तो 4 का है ना, तो 328 है, 328 में 4 से भाग कर देंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 सत्ते 4 अट्ठे 32 और 4 दूना के 8, कितना आ गया 82। कितना आया है 82। 82 तो लेकिन सम संख्या है, तो इसके पहले भी सम संख्या क्या आएगा 81, और इसके बाद क्या आएगा 79। कितना आएगा 79। अब इसके 82 के बाद क्या आएगा 83, 83 के बाद क्या आएगा 85, 85 क्या आएगा, ये भी सम संख्या है। और यहाँ पर क्या आया, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है इसमें, और वही बड़ी संख्या कोई भी संख्या हो सकती है, ये नहीं पूछा है कि विषम संख्याओं का हो सकता है। तो कौन सा 85, 85 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 85। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए क्या है, अगर इसमें हम मान कर लगाएं x के हिसाब से, पहला x हो जाएगा, दूसरा x + 5 और तीसरी संख्या हो जाएगी तुम्हारी x + 10। कितना x + 10। सबको आपस में जोड़ेंगे तो x 2x, एक यहाँ पर 3x प्लस 5 और 10 5 15 बराबर 225। तो 3x बराबर हो जाएगा 225 - 15, तो 3x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0, और यहाँ बचा एक 210, कितना हो जाएगा 210। तो 3x बराबर 210, तो x बराबर 210/3, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो हम इसी को माने हैं ना x + 10 को, तो इसी में जोड़ देंगे। x जहाँ वहाँ पर 10 आया अभी, और 70 आया है, और प्लस में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 80। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दिया है 4958 × 997 × 735 × 83 × 9 के गुणनफल का इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो इतना गुणा नहीं करके सबका इकाई अंक, यहाँ से 8 7 5 और 3 और 9, तो 8 × 7 × 5 × 3 × 9। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 8 है पहले 5 का गुणा कर ले, 8 बचे 40। अब किसी भी संख्या का गुणा करेंगे हम, किसी भी संख्या का, तो लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 0। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अभाज्य संख्या पूछा है 60 और 80 के बीच, तो 60 के बाद 61 आता है, और प्लस इसके बाद 67 आता है, और इसके बाद 71 आता है, फिर 73, फिर 79। तो सबको आपस में क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 7 और यहाँ पर 3 10, 9 1 10, और यहाँ पर 1 11, तो 21 हो जाएगा। 21 को 1 और 7 7 14, 14 7 21, और 21 और 6 27, 27 27 32 33, 33 और 2 35, 351। कितना हो जाएगा 351। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, 351। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अब पूछ रहा है कि 50 तथा 60 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग। 50 और 60 के बीच में, तो 50 से 60 के बीच में, तो
50 से 60 में तो पहला होता है 51, लेकिन 53 से 51 होता है, ये गलत है, ये नहीं रहेगा। और यहाँ पर पहला हो जाएगा 53 प्लस दूसरा 57 प्लस 59, कितना हो जाएगा 59। इसी का योग पूछा है। 9 7 16, 16 और 3 19 और 5 5 10, 5 15 1 16, 169। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 169। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या क्या है जिनमें 6 एवं 7 से भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 4 शेषफल प्राप्त होता है। देखिए क्या करेंगे, 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। 6 7 का एलसीएम कितना होता है 42। क्या होता है एलसीएम इसका 42 होता है 42। तो अब इसके बाद अगर इसी में हम 2 का गुणा कर दें, 42 में 2 का गुणा तो कितना आ जाएगा 84। इसी में से -3 कम कर दें तो कितना आ जाएगा 81। अब कहोगे कि आप 81 क्यों कर रहे हैं। अब देखिए 81 यही संख्या है, 81 में एक बार हम 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, 2 और 1, 36 18, कितना शेष आ गया 3 आ गया ना। अब एक बार क्या करेंगे 81 में भाग करेंगे किससे 7 से, तो 7 1 कम 7, 1 आ गया, 7 1 कम 7, कितना आ गया 4 शेष। देखिए 3 भी शेष आया था और 4 भी शेष आया है, तो 81 यही संख्या है जो शेष प्राप्त होगा 3 और 4 किससे भाग देने पर 81 वाली संख्या में 6 और 7 से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर होगा। देखिए 4 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर 16 -25। तो पूछा है इनके वर्गों का अंतर 16 और 25, तो कितना आ जाएगा 9। कोई ऑप्शन है ऐसा नहीं, अंतर पूछा है तो 9 होगा, तो पहला वाला मिटा दीजिए यहाँ से और 9 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। अगर वर्गों का योग पूछता तब तो होता, लेकिन अंतर पूछा है तो क्या है 9। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है। यदि ए और बी का अनुपात 1:3 है और इनके घनों का योग कितना होगा। अब यहाँ पर घनों का योग पूछा है इनके, तो 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है प्लस 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 में +1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 28। 28 कौन सा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा 28। इसके बाद आगे देखिए 10वां प्रश्न। 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है, तो 3 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसका क्या करेंगे हम निकाल लेंगे गुणनखंड। तो देखिए क्या करेंगे, इसको गुणनखंड निकाल कर सबसे पहले तो इसका निकालेंगे तो कैसे कटेगा 3 से, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 9 27, फिर 3 से, 3 1 कम 3 और 3 चौका 12, 3 त्रिके 9, फिर इसके बाद 7 से नहीं कटेगा, तो इसके बाद किससे काटेंगे 11 से काट लेंगे। किससे 11 से, तो 11 से देखिए काटेंगे तो 11 कम 11, 11 33, फिर 13 से काट लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसमें छोटी संख्या क्या है 3 और 11 और 13, तो इसमें छोटी संख्या सबसे 3 है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, छोटी संख्या 3। अगर बड़ी संख्या पूछता है इसमें से, बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या है तो 13 है, और सबसे छोटी संख्या पूछा है तो क्या है 3 है। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।